आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी है आज और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले साल में ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ और हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। तो फ्रेंड अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह जो घर का काम है वो कर लिए हैं। स्नान वगैरह करके घर के मंदिर में चले आए हैं, कान्हा जी को जगाएं और जो है मंदिर को हम साफ़ करेंगे। तो आज 1 जनवरी है, आज का ही वीडियो हम डाल रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। तो फ्रेंड हम लोग गृहस्थ में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है। और उसके बाद हम कान्हा को देखिए यहाँ पे भोग, सुबह का भोग अर्पित कर रहे हैं। तो सुबह का भोग ग्रहण करके फिर हम मंदिर को साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। तो फ्रेंड अगर 1 जनवरी को पूजा से ही स्टार्ट किया जाए, अगर घर का काम और पूजा से ही स्टार्ट हो तो फिर मन में बहुत ही सुकून शांति सा अनुभव होता है। आप लोग को भी महसूस ज़रूर होता होगा। और अगर पूजा से स्टार्ट किया जाए तो पूरा दिन ही अच्छा होता है। तो चलिए पूजा की तैयारी करते हैं। और देखिए अभी फूल तो थोड़े बहुत ही घर का फूल है, फूल तो है नहीं और बाकी ये फूल मंगाए हैं, ख़रीद के लाए हुए हैं। और दुर्वा है, घास है और तुलसी पत्ता और मंजीरी। तो आज कान्हा जी को मंजीरी अर्पित करेंगे। और आज के दिन करने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आज हम 7 दीपक जलाएंगे। तो कहाँ कहाँ प्रज्वलित करेंगे वो आप लोग वीडियो में रहिए, तो फिर आप लोग भी देखिएगा। तो मिट्टी का दीपक है 5। मिट्टी के दीपक को पहले हम धो लेते हैं और पीतल का दीपक जलाएंगे 2। तो फिर और फल में यहाँ पे देखिए संतरे का भोग है और काजू, ये भोग अर्पित करेंगे। और आज के दिन मीठा लगाना चाहिए। तो सोचे कि मीठा हम घर पे ही बनाएंगे, तो जैसे खीर बना देंगे और खीर बनाएंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे हम मंदिर को सफाई कर रहे हैं और मंदिर का सफाई हो गया है, चेंज कर लिए हैं, वो आप लोग को दिखा रहे हैं। तो साफ़ हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे तो जो कपड़ा बिछाए थे लाल कलर का, वो हम सिर्फ अच्छे से झाड़ दिए हैं उसको, क्योंकि वो कल ही लगाए थे वो कपड़ा को कान्हा के पास जो है, तो उसको सिर्फ झाड़ दिए हैं, उसको चेंज नहीं किए हैं। तो अब चलिए लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो फ्रेंड पहले स्वास्तिक अच्छे से पीतल हो स्टील हो साफ कर लेंगे बर्तन को, उसमें हम थोड़े से फूल रख देंगे। और जितने घर के भगवान हैं, पीतल का मूर्ति है, तो मूर्ति अगर है तो फिर हम इस तरह थाल में रखकर सभी भगवान को हम स्नान कराएंगे। तो स्नान हम दूध से स्नान कराते हैं और ऐसे तो रोज़ दूध से स्नान हो जाता है, और दूध और चंदन से आज स्नान कराएंगे। तो खास दिन में अलग ही स्नान कराना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़े से दूध और चंदन तो संग से लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे, संग से अभिषेक करेंगे। और जो शिव भगवान है उसको संग से नहीं करते हैं, तो उसको लोटे में जल भर कर फिर हम शिव भगवान को भी हम स्नान कराएंगे। तो और थोड़े से दूध अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे चंदन का हम थोड़े से लेप करके फिर हम दूध अर्पित करेंगे और स्नान कराएंगे। तो सभी देवताओं को इसी तरह से स्नान कराएंगे। और जो फोटो है उसको हम भाव से स्नान कराएंगे, मतलब थोड़े से फूल में जल लेके छींटा करके फिर हम स्नान कराते हैं। फ्रेंड जितने भी मंदिर में पहले से जो भी पेपर बिछाए हुए थे उसको हम साफ हटा दिए हैं और नए पेपर लगा दिए हैं और अच्छे से सभी जगह साफ़ कर लिए हैं सभी फ़ोटो को। तो बस इसी तरह से हम 1 जनवरी को अपने मंदिर की सफाई करते हैं। और सफाई करने के बाद, स्नान होने के बाद कान्हा के लिए भोग भी बनाना है और खीर का ही प्रसाद बनाएंगे। तो अभी स्नान पूजा हो जाएगा, उसके बाद हम भोग बनाएंगे। तो अब जितने भी देखिए स्नान हो गया है, तो अभी हम
एक एक करके सभी को अच्छे से पोंछ लेंगे और कान्हा जी को भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। और पीतल का मूर्ति है तो फिर पानी जैसे ना रहे, क्योंकि फिर काला काला दाग रह जाता है, तो इसीलिए मूर्ति को पोंछ लेते हैं ताकि जो दाग है वो हट जाए। और गाय माता भी स्नान कर लिए हैं और देखिए थोड़े से चंदन लगा हुआ था तो उसको भी हम अच्छे से स्नान करके फिर गाय माता को भी अच्छे से पोंछ कर रखेंगे। फिर अभी सभी तो ये जो जल है तो इस जल को गमले में डाल देते हैं, फूल का गमले में, और थोड़े से ही चरणामृत हो जाते हैं भगवान का। तो ये जल माथे में हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर या तो फिर 1 या 2 बूंद आप इसे पी सकते हैं, और अगर नहीं खाते तो फिर बच्चे लोग जैसे नहीं खाते तो फिर माथे में टीका लगा देते हैं। तो इस तरह से हम स्नान सभी भगवान का स्नान कर दिए हैं। और अब हम इत्र लगा देंगे। तो इत्र भी हमें रोज़ लगानी चाहिए। भगवान जी को इत्र लगाते ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सुगंधित चीज़ हमें समर्पित करनी ही चाहिए भगवान को। और अब हम ड्रेस पहनाएंगे और श्रृंगार करेंगे। तो ड्रेस में अभी हम ऊनी वस्त्र पहना रहे, स्वेटर पहना रहे, क्योंकि ठंड बहुत है और सुबह का टाइम है तो ठंड तो सर्दी तो बहुत ही लग रही है। तो कान्हा का तो फिर भी खास ध्यान भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम स्वेटर, कैप सभी कुछ पहनाएंगे। उसके बाद हम माला जो श्रृंगार है वो श्रृंगार कर देंगे, क्योंकि श्रृंगार तो बहुत ही पसंद है ठाकुर जी को, तो श्रृंगार भी कर देंगे साथ ही साथ में, और हेयर कैप लगा देंगे। तो बस देखिए कितने प्यारे से क्यूट से लगने लगे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 7 दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो फ्रेंड नए साल है और नए साल में हमें कुछ अलग से ही भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, और इसमें 7 दीपक अगर प्रज्वलित करेंगे तो ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ भारी ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पूजा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल से सरल विधि से पूजा है। जहाँ 1 दीपक प्रज्वलित करते हैं वहाँ हम 7 दीपक प्रज्वलित करेंगे, और जितने भी भगवान फ़ोटो हैं उसके पास हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चंदन सभी जगह अभी हम चंदन और सिंदूर तिलक कर देंगे। तो जो देवी हैं तो उनको हम सिंदूर लगाएंगे, और शिव भगवान, विष्णु भगवान, ये सबको हम, गणेश भगवान चंदन का तिलक करेंगे। तो गणेश भगवान को देखिए चंदन का तिलक, लक्ष्मी माता को सिंदूर का तिलक कर देते हैं। और अभी पूजा में बेटा भी साथ में है और साथ में पूजा कर रहा है, तो वो बजरंगबली का देखिए वहाँ पे सिंदूर का तिलक कर रहा है। भगवान जी हनुमान जी को टीका लगा रहा है, क्योंकि हम सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं, फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, तो बेटा को ही बोले करने के लिए। तो हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे आज के दिन, कि वो भी आज के दिन भगवान को पूजा करे, उसके बाद ही अपना दिन का शुरुआत करे। तो यहाँ पे साथ में पूजा कर रहा है। तो अभी हम गणेश भगवान को सबसे पहले दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा चढ़ाने के बाद जितने सभी देवी देवता के पास, हमारे पास गेंदा है तो गेंदा का फूल चढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद लड्डू गोपाल को भी फूल अर्पित करेंगे। और घर में अपराजिता था तो वो भी फूल अर्पित कर दिए हैं। तुलसी मंजरी ज़रूर अर्पित करेंगे, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है और बहुत खुश होते हैं। गाय माता जी को घास अर्पित किए हैं, दुर्वा घास है, और सिंदूर का तिलक कर देते हैं। तो आज के दिन बस इसी तरह से सिंपल सा पूजा करते हैं लड्डू गोपाल, और घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता है उसका हम इसी तरह से पूजा करते हैं। और मेरे साथ साथ बेटे भी है, तो देखिए बेटा के साथ उसके हाथ में दीपक रखा हुआ है, तो वो भी दीपक दिखा रहा है, और हम एक एक करके दीपक रखते जाएंगे। तो पहले गणेश भगवान को दीपक आरती करके रख रहे हैं। आरती गणेश भगवान को पहले करना चाहिए, उसके बाद फिर हम सब भगवान का
जो हम आरती रोज़ करते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने बेटे को बोले थोड़े से फूल और चावल रख रहे थे और उसके ऊपर ही दीपक रख रहे थे। दीपक इस तरह से कभी ना रखे, हमेशा फूल या चावल के ऊपर ही रखे। तो बस इसी तरह से देखिए अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना है, ताकि आगे जाके अगर हम ना रहे तो कम से कम बच्चे लोग भी भगवान की सेवा इस तरह से कर सकते हैं। और भगवान की सेवा करना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम सभी जगह दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, बजरंगबली के पास एक दीपक, शिव भगवान को एक दीपक और लक्ष्मी माता, दुर्गा माता के पास एक दीपक हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दीपक हमारे पास दो है। तो अब हम एक कान्हा जी के पास रख रहे हैं और दूसरा दीपक है वो तुलसी माता के पास रखेंगे। तो यहाँ कान्हा जी के, लड्डू गोपाल के पास हम आरती कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक दीपक रख देते हैं और फिर तुलसी माता के पास आ गए हैं। तो आंगन में तुलसी माता जी है और देखिए कितने सुंदर से धूप खिल गए हैं। क्योंकि टाइम पूजा करते करते भी टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर भी तुलसी माता के पास फूल अर्पित कर दिए हैं। दीपक पर जो आरती करके, दीपक दिखा के, आरती नहीं की, दीपक दिखा के फिर वहाँ पे रख दिए हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोल के दीपक रख देते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम करके बस फिर घर के मंदिर में आए हैं। तो उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करेंगे। भोग तो पहले मेरा बेटा ही भोग अर्पित कर रहा है। तो बस उसको बस यही दिखा रहे थे, बता रहे थे वो, ताकि वो भी सीख जाए और आगे जाके वो भी अब लड्डू गोपाल की सेवा करे। और लड्डू गोपाल की सेवा करने से हम सभी जानते हैं कि कितने चमत्कार होते हैं कान्हा जी के। आजकल तो कान्हा जी के बगैर रहा ही नहीं जाता, मतलब अच्छा ही नहीं लगता। जब तक उनको भोग ना दे तो फिर मन बहुत ख़राब लगता है। तो भोग देने के बाद ही फिर हम लोग भी भोग ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से बच्चे लोग भी अगर सीख जाएंगे तो वो लोग भी आगे जाके इसी तरह से पूजा करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से मंदिर लग रहा है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज 1 जनवरी का जो वीडियो आप लोग से शेयर की हूँ वो वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा की वीडियो रोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड, पूजा करने के बाद हम किचन पहुँच गए हैं और किचन में हम बनाएंगे खीर खाने के लिए। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे वीडियो को स्पीड कर दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम चावल डाल रहे हैं और देखिए यहाँ पर बेटा मेरा केक ला के दिखा रहा, तो उसको बोल रहे हैं कि दूर से करो, उसको पता नहीं है हम कान्हा का भोग बना रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं यहाँ से तुम जाओ। तो बस वो घर में सभी का स्नान वगैरह हो गया है। तो फिर वो के बच्चे लोग केक खा रहे हैं और हम यहाँ कान्हा के लिए खीर बना रहे हैं। खीर बन गया है और बस अब कान्हा जी को भोग तैयार हो गया, भोग लेके आ गए हैं मंदिर में। अब हम ठंडा कर लेंगे। कान्हा के लिए कुछ भी करूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए हैं भोग लगाने के लिए। अब गर्म है तो फिर हम पानी डाल कर कटोरी में ठंडा कर रहे हैं। और कान्हा जी भी देखिए कितने प्रसन्न है, कितने खुश है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, कान्हा जी के लिए कुछ भी करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और आप लोगों के किस किस के साथ ऐसा होता है तो आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड, ठंडा कर रहे हैं तो प्लेट में लास्ट में ठंडा कर रहे हैं ढाल के, क्योंकि कटोरी में ठंडा हो नहीं रहा था और चम्मच से चला रहे थे। तो बस यहाँ पे तुलसी पत्ता डाल देते हैं और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि थोड़ी देर खीर बनने में जितना टाइम लगा तो फिर से दीपक प्रज्वलित करेंगे और घंटी बजाएंगे। घंटी बजाने बिना भोग तो ग्रहण करते नहीं हैं। तो हम फिर से थोड़े से दीपक दिखा लेते हैं और घंटी बजा के फिर भोग लगाएंगे। तो इसी तरह से 1 जनवरी की मेरी दिनचर्या है और इसी तरह से सरल विधि से हम अपने घर के मंदिर में पूजा किए। राधे राधे।